नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम चर्चा कर रहे हैं रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने की सही विधि, यानी कौन सा मंत्र बोले जब हम भाई बहन को राखी बांधती है। तो उस समय ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण समय होता है, क्या कौन सा यानी कि मंत्र बोला जाता है, वो चीज अगर आपको नहीं आता तो बिना मंत्र के भी आप उस चीज को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम विधि की बात करें। एक विधि पूरी रूप से होना चाहिए। किस तरह से? एक थाली लें, उसमें दिया के अंदर रोली, अक्षत्र, मिठाई या कच्चा धागा जो आप रेशम का धागा लाते हैं वो धागा रखें उसमें। पर मैं पूछता हूँ, क्या सिर्फ धागा बांध देने से रक्षाबंधन पूरा हो जाता है? नहीं दोस्तों, विधि अधूरी हो तो धागा सिर्फ रेशम रह जाता है, संकल्प नहीं बनता। आज मैं आपको बताऊंगा राखी बांधने के लिए सही विधि क्या है और वो मंत्र कौन सा है जो सदियों से अपने बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं, तब ये बोला जाता है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा अंत तक, क्योंकि अंत में मैं वो मंत्र भी बताऊंगा जिसका अर्थ आप जानकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। चलिए विधि को क्रम से समझते हैं मित्रों। सबसे पहला चरण है, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, भाई बहन दोनों भगवान के सामने दीप जलाएं, क्योंकि जो काम दिए की रोशनी में हो उसमें बरकत होती है। दूसरा चरण आता है, थाली सजाएं, उसमें रोली, अक्षत्र यानी चावल, दीपक, मिठाई और राखी रखें। तीसरा चरण यानी तीसरी बात आती है, भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा, सिर पर रुमाल या कुछ वस्त्र या टोपी रखें, ये सम्मान का प्रतीक होता है, खाली सिर नहीं होना चाहिए। चौथा चरण यानी चौथी बात, सबसे पहले तिलक करें, फिर अक्षत लगाएं यानी चावल लगाएं, उसके बाद दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें और फिर आरती उतारें। पांचवा चरण यानी पांचवी बात, भाई बहन को मिठाई खिलाए। बहन क्या करेगी? भाई को मिठाई खिलाए, भाई यानी बहन को मिठाई खिलाए। दोनों को अपनी सामर्थ्य अनुसार उपहार या हम कहें वचन दें, रक्षा का वचन। इतना ध्यान रखिए, राखी हमेशा दाहिने हाथ में बांधे, क्योंकि शास्त्रों में दायां हाथ कर्म और रक्षा दोनों का प्रतीक माना गया। अब बात करते हैं उस मंत्र की, जब बहन राखी बांधे तो यह मंत्र बोला जाता है। क्या मंत्र है? मंत्र है, एन बद्धो वरी राजा दान वेत्रो महाबलय तेन त्वाम वदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थ क्या है इसका जानते हैं आप? चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम कभी डगमगाना मत, कभी टूटना मत। सोचिए मित्रों जरा, अगर यह मंत्र किसी देवता की स्तुति नहीं, यह एक वचन है कि जैसे धागा अटल है वैसे ही हमारा रिश्ता भी अटल रहेगा। और अगर संस्कृत बोलने में संकोच है तो सिर्फ इतना बोलिए, जैसे ये धागा टूटे नहीं वैसे ही हमारा प्रेम कभी कम ना हो, क्योंकि मंत्र की शक्ति शब्दों में नहीं भाव में होती है। अब एक बात कहूं, राजा बलि की कथा जानते हैं? जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि, यानी बलि ने अपना सब कुछ दे दिया निस्वार्थ भाव से, और तभी लक्ष्मी जी ने बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब लक्ष्मी जी ने बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जैसे तुमने अपना वचन निभाया वैसे आप भी निभाया। तो ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, यह त्याग व वचन की कहानी है। अगली बार जब आप ये मंत्र बोले तो
आपको होना चाहिए। उस समय उस भाव को महसूस करते हुए बोलिएगा कि विधि सही है, रस्म पूरी होती है, पर मंत्र सच्चे मन से बोला जाए तो रिश्ता अमर हो जाता है। अगर ये जानकारी आपको काम में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए उस भाई बहन को जिनकी राखी की तैयारी अभी बाकी है। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए मेरी राखी की सबसे यादगार बात है और अपनी कहानी लिखिए। मिलते हैं तो अगले वीडियो में एक और परंपरा, एक और सच्चाई के साथ। राधे राधे।